महाराज जी अपने संगी भाइयों के साथ बैठे हुए थे। बहुत सुंदर वातावरण था। सुंदर हवा चल रही थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उसी समय एक शिष्य आया और कहने लगा, गुरुदेव, यदि कोई शिष्य अपने गुरु का अपमान करता है या गुरु भाई के साथ गलत व्यवहार करता है, ऐसी स्थिति में उसको सजा परमात्मा देता है या गुरु देता है? गुरुजी ने कहा, बेटा, एक बार चाहे गुरु उसे माफ़ ही कर दे, लेकिन परमात्मा उसे कभी माफ़ नहीं करता। इसी पर आधारित एक छोटी सी कथा तुझे सुनाता हूँ। महाराज जी ने बताया कि एक राजा के राज्य में एक गुरुजी रहते थे, जो अपने शिष्यों को हमेशा परोपकार करना, दया करना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, इसी बात की शिक्षा दिया करते थे। वो कहते थे कि हमेशा ऐसा बोलो जो वाणी तुम्हें भी अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे। कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिस तरह से कि वाणी से निकला हुआ शब्द वाणी में वापस नहीं आता, कमान से निकला हुआ तीर कमान में वापस नहीं आता। यदि कोई श्राप दे देता है तो उसका प्रभाव कम नहीं होता, लेकिन गुरु के अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत होती है कि वो श्राप के प्रभाव को खत्म कर सकता है। इसके बाद सारे शिष्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते और चले जाते। समय समय पर गुरु जी अपने संगी भाइयों को प्रवचन भी सुनाया करते थे। राजा के राज्य में कुछ मछुआरे रहते थे। एक दिन मछुआरे नदी के किनारे मछलियां पकड़ने गए तो उन्हें एक अद्भुत मछली मिली। उस मछली को देख करके वो सोचने लगे कि ये तो मछली बहुत ही अद्भुत है, इसको लेकर के राजा के पास चलते हैं। ऐसा सोचकर वह मछुआरे राजा के राज्य में आए और सैनिकों से कहा कि महाराज जी से मिलना चाहता हूँ। सैनिकों ने कहा, ठीक है, मैं राजा से जाकर अभी कहता हूँ कि कुछ मछुआरे आपसे मिलना चाहते हैं। सैनिक जाते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपसे कुछ मछुआरे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, तुम उन्हें अंदर भेज दो। मछुआरे राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, राजन, आज जब हम मछली पकड़ रहे थे तो मुझे एक अद्भुत मछली मिली है। इस मछली को देख करके आप कुछ बता सकते हैं? राजा ने कहा, मेरे पास ना ही अलौकिक दृष्टि है और ना ही मैं इतना जानकार हूँ जो इस मछली के बारे में बता सकूँ। इसे गुरुजी के पास लेकर चलते हैं। ऐसा कह के राजा उस मछली को लेकर गुरुजी के पास आए। गुरुजी के आश्रम जब राजा पहुँचते हैं तो वहाँ पर शिष्यों ने राजा का स्वागत सत्कार किया और कहा कि राजन, इस समय तो गुरुजी ध्यान में लीन हैं, थोड़ी देर के बाद ही आपकी मुलाकात हो पाएगी। राजा वहीं पर बैठ जाते हैं, गुरुजी का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी की देर के बाद जब गुरुजी की साधना पूरी हो जाती है, वो बाहर आते हैं और पूछते हैं कि राजन, हमारे आश्रम में आने का कारण? राजा ने कहा, गुरुजी, मैं एक मछली लाया हूँ। ये मछली बहुत ही अद्भुत है, इसे देखकर आश्चर्य हो रहा है। आप भी इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? गुरुजी ने उसे देखा और मुस्कुराए और कहा कि राजन, ये मछली एक गुरु का शिष्य थे और इसने गुरु का अपमान किया, गुरु भाई के साथ गलत व्यवहार किया, गुरु के कार्यों में बाधाएं डाली। इसलिए जब इसकी आत्मा उस पर पहुंचती है तो परमात्मा इसे धरती पर मछली बना करके भेज देते हैं। इसके बाद राजा ने कहा कि गुरुजी, आप इसकी वाणी को समझ रहे हैं, ये तो आंसुओं से रो रही है। गुरुजी ने कहा, हाँ, इसे बहुत ज़्यादा प्रायश्चित है कि जो कुछ भी इसने किया वो बहुत ही गलत व्यवहार था। इतने में वहाँ पर गुरुजी आते हैं। गुरुजी का हृदय करुणा से भरा था, दया से भरा था। अपने शिष्य की ऐसी स्थिति देखकर वो बहुत ही दुखी होते हैं, क्योंकि अब शिष्य ने प्रायश्चित कर लिया था। इसलिए गुरुजी ने उसको क्षमा कर दिया और सीधे उसे परलोक भेज दिया। मछली ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद गुरुजी अपने आश्रम लौट जाते हैं और राजा अपने राज्य वापस आ जाते हैं। तब महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में जो भी मनुष्य अपने गुरु का अपमान करता है, गुरु के कार्यों में बाधा डालता है, तो परमात्मा उसे सज़ा जरूर देता है। चाहे गुरु एक बार उसे माफ़ कर दे। गुरु इसलिए माफ़ कर देता है क्योंकि उसे वो अपने बच्चे की तरह पालता है, बच्चे जैसा समझता है, इसलिए उसे क्षमा कर देता है। लेकिन परमात्मा के पास क्षमा नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। इसलिए हमेशा गुरु के आदर्शों का पालन करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।